इस साल के शुरू में यानी कि जनवरी 2023 में कनाडा ने अपने वीज़ा के अंदर कुछ चेंजेस की। विज़िट वीज़ा में उन्होंने ये किया कि जो उनकी एक कानूनी शिक थी 179B, उन्होंने उसको रिलैक्स कर दिया। जैसे ही उसको रिलैक्स किया, यूट्यूबर्स ने, पाकिस्तान इंडिया के जितने थे, पाकिस्तान के ख़ास तौर पर, उन्होंने शोर मचा दिया कि कनाडा ने दरवाज़े खोल दिए हैं। हालांकि कनाडा ने कोई दरवाजे किसी के लिए नहीं खुले, उसके दरवाजे हमेशा हर उस बंदे के लिए खुले हैं जो शख्स वहाँ कानूनी तौर पर आकर कनाडा को फ़ायदा पहुँचा सकता है, उसके लिए दरवाजे खुले हैं। और यहाँ हमारे शोर मची है। और वो जो जर्नलिस्ट जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं, उन्होंने भी शोर डाल दिया कि कनाडा ने पाकिस्तानियों के लिए दरवाजे खोल दिए। पाकिस्तानियों के लिए कोई दरवाजे नहीं खुले, ना इंडियंस के लिए खुले, ना बांग्लादेशियों के लिए। कनाडा ने पूरी दुनिया के लिए दरवाजे खोले। अब हुआ क्या? हुआ ये कि उसने 179B अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल उनकी इमिग्रेशन की शिक थी, उसको रिलैक्स किया। ये थी क्या? ये शिक ये थी कि 179B में जो वीज़ा ऑफिसर होता था, जिसने ये डिसीजन करना है कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके हाथ में एक नंगी तलवार थी कि अगर वो फील करे, वो समझे कि ये शख्स नंबर 1 इसकी रूट्स अपने मुल्क से मजबूत नहीं है और ये वापस नहीं आएगा, या इसके ऐसे मोटिव्स हैं कि ये डैमेज कर सकता है कनाडा के इंटरेस्ट को, और इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली विज़िट करना नहीं है बल्कि विज़िट के बहाने सेटलमेंट करना है। तो अगर ये फील करता है तो उसको कोई लॉजिक, कोई प्रूफ, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। वीज़ा ऑफिसर सिंपली इसको रिफ्यूज़ कर देगा। तो इसलिए कनाडा के विज़िट वीज़ा बहुत ज़्यादा रिजेक्ट होते थे। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अब आप अपनी बैंक स्टेटमेंट भी ना लगाएं, आप डॉक्यूमेंट्स भी ना लगाएं, क्योंकि बकौल इन यूट्यूबर्स के कनाडा ने दरवाजे खोल दिए हैं। साथ ही साथ एक और तमाशा इनका लग गया है कि इन्होंने दो चीज़ें आपस में कंफ्यूज कर दी। एक चीज़ थी कैन प्लस, CAN, कैन फॉर कनाडा, शॉर्ट एब्रीवेशन थी इसकी कनाडा की। कैन प्लस का क्या मतलब है? यानी कि उन्होंने ये कहा कि जो वो लोग जो कैन प्लस के अंडर स्ट्रीम के आते हैं, वो अगर बग़ैर बैंक स्टेटमेंट के अप्लाई करें तो हम उनको वीज़ा दे देंगे। हमारे यहाँ के कंसल्टेंट्स ने और यूट्यूबर्स ने क्या किया कि इन दोनों लॉज को बग़ैर समझे इकट्ठा किया और अपनी एक ऐसी इंटरप्रिटेशन और तशरीह की कि कनाडा में बैंक स्टेटमेंट ना भी हो तो भी वीज़ा मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ना भी हो तो भी वीज़ा मिल जाएगा, और कनाडा ने पाकिस्तानियों के लिए दरवाजे खोल दिए। तो इस तरह करते हैं कि ये मैं आपको जाकर जो कनाडा के वेबसाइट पर उनके विज़िट वीज़ा अप्लाई करने या टेम्परेरी परमिट अप्लाई करने के जो रूल्स हैं, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उन डॉक्यूमेंट्स को ही दिखाता हूँ आपको, और वो दिखाकर आपको समझाता हूँ कि क्या हैं वो दो चीज़ें जिनको कंफ्यूज करके लोगों ने सारा आवाम को जो है गुमराह करना शुरू कर दिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आ गए हैं लैपटॉप के ऊपर। तो यहाँ पर ज़रा खोल के देख लें कि वो जो रिलैक्स की है उन्होंने 179B, ये पैराग्राफ है ऑफ द रेगुलेशंस फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट। ठीक है जी, ये ज़रा इसको गौर से पढ़ें। द रिक्वायरमेंट फॉर अ फॉरेन नेशनल टू एस्टैब्लिश को आपने अंडरलाइन कर लेना, दैट दे विल लीव कनाडा। ये है 179B बाय द एंड ऑफ द पीरियड authorized for their stay, टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा इशुएंस। तो टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा इशुएंस में आपका वर्क परमिट आ गया, आपका स्टूडेंट, जब आप एज ए स्टूडेंट जाएंगे तो वो स्टे आ गया, और विजिट वीज़ा आ गया। तो इसमें उन्होंने ये 179B को रिलैक्स ये किया है सिर्फ कि इसके अंदर जो वीज़ा ऑफिसर अगर रिजेक्ट करे, जो अब भी कर सकता है, वो फिर उसकी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ उसको लीगली प्रूव करेगा अगर आप उसके खिलाफ अपील कर देंगे। अब देखते हैं ज़रा डॉक्यूमेंट्स में। ये लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं अभी आपको दिखाने लगा हूँ। जब मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं विजिट वीज़ा अप्लाई करना और उसके डॉक्यूमेंट्स कैसे फिल करने हैं वो सिखाऊंगा, तो उसमें इसको डिटेल से ज़रा देखेंगे। ये चेक लिस्ट है, ठीक है, और ये चेक लिस्ट इंपॉर्टेंट होती है जब हम बेशक ऑनलाइन अप्लाई करें या हम उसके थ्रू अप्लाई करें। ऑनलाइन में ये होता है कि वो जो फॉर्म्स होते हैं वो आपके वहाँ पर पेजेस की फॉर्म में आ जाते हैं और आपने फिल अल्टीमेटली सब कुछ वो ऑनलाइन करना है।
जो आप बाई हैंड सबमिशन करते हैं। अब इसको ज़रा आप करीब से ज़रा और बहुत गौर से देखें ज़रा। ये है डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट फॉर ए टेम्परेरी। आई हैव इनक्लोज द फॉलोइंग फॉर्मेट, अच्छा फॉर्म्स लिस्ट। आगे डॉक्यूमेंट की लिस्ट देखें, बाकी को हम डिस्कस करेंगे जब हम विजिट वीज़ा और इमिग्रेशन कैसे आपने अप्लाई करनी है और अपनी फेडरल स्किल्ड वर्कर की जो इमिग्रेशन खुद अप्लाई कैसे करनी है, उन वीडियोस में डिटेल में इसको देखेंगे। देखें, जिसको मैंने 2 को टिक किया, जरा उनको गौर से देखें। ये है जी प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, यू मस्ट इंक्लूड। तो ये मस्ट इंक्लूड है जो आपके यूट्यूबर्स आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, और ये अभी भी उतना ही सख्त है जितना इससे पहले था। नंबर 2, इसकी बाकी डिटेल दूसरे फॉर्म में है। पर्पस ऑफ ट्रेवल, तो आपने पर्पस बताना है कि आप जा किस लिए रहे हैं। आप किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, आप किसी रिलेटिव ने आपको इनवाइट किया है, कोई फंक्शन है उसके पास, मेडिकल हेल्थ की कोई कंडीशन है, किस वजह से आ रहे हैं आप, सैर का आपको बहुत शौक है, तो क्या वजह है वो आप उसको प्रूव करेंगे। ये था डॉक्यूमेंट IMM स्टैंड फॉर इमिग्रेशन, उसका शॉर्ट हैंड। तो 5484। उसके बाद दूसरे डॉक्यूमेंट पे चलते हैं, IMM 5853। जैसे ही आप कनाडा के लिए पाकिस्तान कंट्री को सिलेक्ट करेंगे CSE की वेबसाइट पर जाकर, और वहाँ से गाइड जो उनकी है, जो गाइडलाइंस हैं वो डाउनलोड करेंगे, तो वो आपको अबू धाबी वीज़ा ऑफिस की गाइडलाइंस दे देगा। क्लियर हो गई जी बात? अच्छा, तो इसलिए इसमें कोई इतनी परेशानी वाली चीज़ नहीं है। असल चीज़ ये है कि आपने ये देखना है कि ये जो यूट्यूबर्स शोर मचाए हुए हैं कि कनाडा ने दरवाजे खोल दिए, वो खोले कि नहीं खोले, ये ज़रा गौर से देखें जी। ये देखें, इसको गौर से पढ़ लें आप। इफ यू आर अ रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान, आए हाय, अफगानिस्तान पाकिस्तान पाई ना दी जान नहीं छुटनी। सबमिटिंग योर एप्लीकेशन थ्रू वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन इस्लामाबाद, तो आप सबमिट करेंगे, वो एक बता रहा है पासपोर्ट का, जो कि अभी इस वक्त इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो इन्होंने आपसे कहा है कि बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं, डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं, ज़रा इसको गौर से नीचे पढ़ें। ये वाला पढ़ें प्रूफ ऑफ फंड, और प्रूफ ऑफ फंड में जो मैं आपको बता रहा था कैन प्लस, ज़रा उसको आप डिटेल से देखें। ये देखें, प्रूफ ऑफ फंड कैन प्लस, इन्होंने कैन प्लस कंफ्यूज किया है। अब आगे वो एक्सप्लेन करते हैं कि कैन प्लस है क्या। इफ़ यू हैव ट्रेवल्ड टू कनाडा इन द लास्ट 10 ईयर्स, या तो आप पिछले 10 साल में कनाडा को विजिट कर चुके हैं, स्टडीज़ कर चुके हैं, काम कर चुके हैं, कुछ कर चुके हैं ना, आप 10 सालों में कनाडा को विजिट किया, तो आपका कैन प्लस स्टेटस। फिर आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल प्रूफ नहीं लगाना पड़ेगा। और यू आर करंटली होल्ड अ वैलिड यूनाइटेड स्टेट्स नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा मैं आपको बता चुका हूँ, हर मुल्क का वही होता है, विजिट होता है, स्टडीज़ होता है, वर्क परमिट होता है। एंड कैन प्रोवाइड प्रूफ, उसका प्रूफ भी देंगे कि आपका वीज़ा लगा हुआ है, यानी कि एंटी स्टैंप हो आपकी वहाँ पर, प्रूफ ऑफ द वैलिड वीज़ा। नो प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट इज़ नीडेड। अच्छा, ये वो चीज़ थी 179B के साथ इन्होंने मिक्स की और बकवास यूट्यूब पर शुरू कर दी। सब ने एडवर्टीजमेंट भी शुरू कर दी और वीज़े भी इन्होंने अप्लाई करवाना शुरू कर दिए, क्योंकि रिजेक्शन सिर्फ आपकी होनी है, इनका कुछ नहीं जाता। एक और मज़े की चीज़ बता दूँ, फॉर ऑल अदर्स, यानी कि वो कहते हैं जिनके पास ये ऊपर वाली चीज़ नहीं है, यानी कि आप पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं, या आप कभी कनाडा नहीं गए, या करंटली आपका US का वीज़ा नहीं लगा हुआ, US का वीज़ा लगा भी है लेकिन आपका स्टैंप वो पासपोर्ट पर अभी नहीं हुआ, आपने स्टैंपिंग करवाई नहीं, तब भी आप नहीं जा सकते। ये देखें, टू कवर द एक्सपेंसेस फॉर द ड्यूरेशन ऑफ योर विजिट। तो फाइनेंशियल में क्या देंगे आप सपोर्ट में, कॉपीज ऑफ बैंक स्टेटमेंट और बैंक बुक कवरिंग द पास्ट 3 months, ये बेसिकली 6 months एटलीस्ट होती है। एनी एडिशनल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, अब ये बड़ी खतरनाक शिक है, इसको गौर से समझ लें आप, क्योंकि यहीं से कंसल्टेंट आपको मरवाएगा और अपने पैसे लेकर भाग जाएगा। 200 बंदों के अप्लाई करवाएगा, उसमें से 30 के लगेंगे, उनसे पैसे पकड़ेगा, बाकी का 170 वो बेचारा अपने मुकदरों को रोएगा। देखें, एम्प्लॉयमेंट लेटर, अगर आप जॉब करते हैं, पे स्लिप्स, प्रूफ ऑफ पेंशन, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा। अभी जो एटसेट्रा है ना, इसकी कुछ डेफिनेशन उसने की है आगे, और उसके अलावा बाकी आप पकड़े जाएंगे एटसेट्रा में जब आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाएंगे, और वो आपसे क्वेश्चन करेगा और वहाँ पर आप कोई ऐसी बात कर देंगे
जो आपने अपने डॉक्यूमेंट में नहीं लिखी होगी। इसलिए एक अच्छा कंसल्टेंट चाहिए होता है जो आपको वक्त से पहले ये बताए कि आपका वीज़ा भाई लगेगा या कितने % चांस है लगने के, या बिल्कुल ही चांस नहीं है और आप ऐसा रिस्क ना लें। तो आगे फिर इस फॉर्म के अंदर जब मैं इमिग्रेशन और विजिट वीज़ा अप्लाई करने का आपको बताऊंगा, तो फिर उसके अंदर इंशाल्लाह डिटेल्स इसको पढ़ेंगे। तो मेरा ख्याल है अब आपको इसकी समझ आ गई होगी। आपने देखा कि किस कदर डिस्टिंक्शन से उन्होंने गाइडेंस, जो उनकी गाइडलाइन थी, जो ये बता रही थी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, उसमें अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को अलग किया है कि अगर भाई तुम इस कंट्री से आ रहे हो तो बाकियों के लिए तो कम डॉक्यूमेंट्स भी चल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आखिर में उसने लिखा था एटसेट्रा, जिसका मतलब था वगैरह वगैरह के कुछ और भी बताओ। मैं इसके अलावा आज भी, यानी कि वीज़ा ऑफिसर आज भी आपसे ये पूछ सकता है कि इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो वहाँ पर हमने देखे हैं और मज़ीद डॉक्यूमेंट्स जो वो क्वेश्चन करता जाएगा, वो उसमें से पूछता जाएगा, और उस वक़्त भी वो चाहे तो आपको अभी भी वो वीज़ा रिजेक्ट कर सकता है इस बेसिस के ऊपर कि आपका इंटेंशन जो है वो मेलाफाइडी है और आपका जाने का मकसद कनाडा का ठीक नहीं है। नंबर 1 तो ये बात हो गई। नंबर 2, कैन प्लस, अब आपको मेरा ख्याल है इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैन प्लस होता क्या है। कैन प्लस का मतलब ये है कि वो लोग, वो पाकिस्तानी इंडियंस, दुनिया का कोई ऐसा शहरी जो कैनेडियन नहीं है लेकिन पिछले 10 साल में वो कनाडा को विज़िट कर चुका है, नंबर 1, या उसका इस वक्त करंटली एक वैलिड यूएस का नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा क्या होता है? स्टडी परमिट, वर्क परमिट, विज़िट वीज़ा। अगर कोई ऐसा वीज़ा उसका लगा हुआ है तो वो कनाडा के लिए अगर वो अप्लाई करता है तो उसके लिए बैंक स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और उसकी वजह वो क्या बताते हैं? उसकी वजह वो ये बताते हैं कनाडा वाले कि जब यूएस ने इनको वीज़ा इशू किया है या जब हमने लास्ट 10 ईयर्स में इनको वीज़ा इशू किया था तो जो ड्यू डिलीजेंस थी वो एक वक्त में कर ली गई थी, तो उसी की बुनियाद पर आपको हम ये इज़्ज़त देते हैं। तो उन्होंने एक और नई स्ट्रीम निकाल दी, कैन प्लस। ये इन्होंने कैरेबियन कंट्रीज़ के लिए भी निकाली थी कैन प्लस, जिसको सेकंड पासपोर्ट में कंसल्टेंट्स ने मिस इंटरप्रेट करके जानकर, और बेट एडवर्टीज़मेंट होती है कि असल चीज़ कुछ होती है, बताना कुछ। तो याद रखें, पाकिस्तान में ये जो यूट्यूबर्स बैठे हैं और जो कंसल्टेंट हैं, ये सख्त फ्रॉडी है इसलिए हैं कि ये कभी आपको डॉक्यूमेंट्स में से चीज़ निकाल कर नहीं दिखाते। इसका मतलब ये नहीं है कि सब हैं, लेकिन मेजॉरिटी है, कोई 99% तो कम से कम है ये। और यूट्यूबर्स का तो आप हाल ही ना पूछें कि इनको ना कोई लॉ की समझ है, ना इस चीज़ की समझ है। 179B, वो जो इमिग्रेशन की शिक थी, उसको इन्होंने मिलाया कैन प्लस के साथ। कैन प्लस एक स्ट्रीम है जो भी आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो उन दोनों से मिलाकर इन्होंने कहा कि ना कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, फ्रेश पे पासपोर्ट वीज़े लग रहे हैं, और इन्होंने पता नहीं कितनों के वीज़े अप्लाई करवा दिए। देखें, एक चीज़ याद रखें, कंसल्टेंट का कभी भी कुछ नहीं जाता, क्योंकि कंसल्टेंट का क्या जाना है, वीज़े पर रिजेक्शन आपके लगनी है जो फिर सारी ज़िंदगी आपसे दूर नहीं होगी। इस बात को अच्छे से याद रख लें।